दोस्तों नमस्ते, नमस्कार, सादर सत्कार, आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, सत श्री अकाल। मैं वैभव श्रीवास्तव और स्वागत करता हूं आप सभी का दिव्यांश भरतरे यूट्यूब क्लासेस में। दोस्तों कल मैंने आप लोगों को एक टॉपिक बताया था जिसका नाम है हाउ टू ज्वाइन द स्ट्रोक्स। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और कैसे नोट्स बनाना है बाकायदा, बस वो सब मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे 3 स्ट्रोक्स को ज्वाइन किया जाता है, 4 स्ट्रोक्स को ज्वाइन किया जाता है, कैसे उसके हमको सीरीज बनाना है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। लेकिन वो सारी चीज़ों को बताने के पहले आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मैंने कल अपना व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को शेयर किया था। ठीक है, तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने मेरे को मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में अपना नोट्स, अपने नोटबुक का नोट्स, अपने प्रैक्टिस नोटबुक का नोट्स जो मेरे को व्हाट्सएप किए हैं, मैं आज उनका पर्टिकुलर नोट्स का डाउट बताऊंगा और उन्होंने क्या क्या मिस्टेक्स किया है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप लोगों को सीखने को ये मिलेगा कि हमको कहाँ पे गलतियाँ नहीं करनी हैं, क्योंकि हमारी उम्र इतने नहीं है कि हम अपनी गलतियों से सीख सके, हमें दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो नाम है वो है मृदु पवन, उड़ीसा के रहने वाले हैं। उन्होंने मेरे को जो व्हाट्सअप किया था और उनके स्ट्रोक्स में जो गलतियां निकली थी वो ये है कि वो सपोज दोस्तों कि जैसे आप लोगों की ये कॉपी है। ठीक है, देखिए ये जो टॉपिक है ना आज का जो टॉपिक है ये हाउ टू ज्वाइन द स्ट्रोक्स। इसका पार्ट 2 आज है ये। ठीक है, ये जो वीडियो है उसका पार्ट 2 है। ठीक है, इसका पार्ट 2 है ये। हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या क्या गलतियां करते हैं। ये जैसे कि मैंने एक लाइन खींचा, ठीक, जैसे आप लोगों की शॉर्ट हैंड की कॉपी में होता है या रेगुलर कॉपी में होता है। ठीक, तो मृदु पवन जी का जो दिक्कत था वो ये है कि वो प्रैक्टिस कैसे कर रहे थे। देखिए, पहली बात उनकी मिस्टेक ये थी कि वो लाइट और हेवी स्ट्रोक्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, आपको डिफरेंस बताना पड़ेगा। लाइट बनेंगे तो हैवी बनेंगे, ये आपको मृदु पवन जी बताना पड़ेगा, अच्छे से क्लियर करके दिखाना पड़ेगा। और जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि देखिए जैसे आपने प्रैक्टिस किया पी कुछ इस टाइप के आपके ना लेंथ इधर उधर भाग रहे हैं। मतलब एक बार अगर आपने किसी स्ट्रोक को शेप दे दिया तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का वो स्ट्रोक सही शेप में जाना चाहिए, ये आप कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और आपकी क्या गलतियां हुई थी मैं उसको भी आपको बताता हूँ। गलतियां ये हुई थी कि आपने सपोज आपको लिखना है एफ, तो ये एफ आपने ऐसे ऐसे प्रैक्टिस किया, ऐसा फिर आपने भी प्रैक्टिस किया। आपको ऐसे प्रैक्टिस करना है, लेकिन आपकी मिस्टेक ये हो रही थी कि आप एफ को कभी ऐसा बना दे रहे थे, फिर थोड़ा ऐसा बना दे रहे थे बड़ा, फिर एकदम साइज में शेप पे सही कर दे रहे थे। तो ये आपको इस टाइप का नहीं बनाना है। किसी भी स्ट्रोक को आपको लाइन से टच करना है। ठीक है, किसी भी स्ट्रोक को आपको लाइन से टच करना है। ये आपकी मिस्टेक्स हो रही थी। ठीक, हाँ, तो ये था किसका डाउट था, ये किसके मिस्टेक्स हो गए, ये मृदु पवन उड़ीसा से जिन्होंने मेरे को व्हाट्सअप किया था, ये उनके मिस्टेक्स हो गए। ठीक है, तो इनके मिस्टेक्स को मैं यहाँ से फिलहाल अभी डिलीट करता हूँ, इरेज करता हूँ। नेक्स्ट जो स्टूडेंट है जिनके व्हाट्सअप मुझे आए हैं और उनके कॉपी में जो मिस्टेक्स हुए हैं मैं उनको वो आपको बता देता हूँ। उनका नाम है निशा जी, नाम है, गोरखपुर यूपी के रहने वाली है। उनके मिस्टेक देखिए क्या थे। पहले मिस्टेक्स कि जब वो सपोज उनको टी की प्रैक्टिस करना है तो वो टी को फर्स्ट वाली लाइन से टच करके ऐसे प्रैक्टिस करती थी। तो आपको ऐसा प्रैक्टिस नहीं करना है निशा जी। आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले लाइन से थोड़ा सा नीचे आपको लेना है प्रैक्टिस करते समय। उससे क्या है ना, इसमें लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। आपको बस हल्का सा स्पेस छोड़ करके आपको सेकंड वाले लाइन से टच करके प्रैक्टिस करना है। और कोशिश कीजिएगा कि हर स्ट्रोक को लाइन से टच होना चाहिए। डिपेंड करता है कि प्लेसिंग भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, बताएंगे आपको आगे जा करके। ठीक है, और जो मिस्टेक्स उन्होंने किया था, हाँ,
के और गे का लेंथ। निशा जी मैंने आपको पहले बताया है कि जब आप किसी स्ट्रोक को प्रीवियस वीडियो में भी मैंने इस चीज़ को पूरा क्लियर किया हुआ है। जब आप के और गे को प्रैक्टिस करेंगे तो सपोज ही आपका लाइन है तो आपको लाइन से ऊपर के और गे को प्रैक्टिस नहीं करना है। पहली बात आपका जो मिस्टेक था, आपको लाइन से टच प्रैक्टिस करना है कुछ इस तरीके से, ये ऐसा प्रैक्टिस करना है, ये के देन गे, ठीक है। सपोज ये लाइन है तो के और ये के, ऐसा प्रैक्टिस करना है। और आपका लेंथ जो था वो कम ज़्यादा हो रहा था, आप कहीं पे के को ऐसा बना रहे थे, कहीं पे गे को ऐसा बना रहे थे, ऐसा मैंने आपको नहीं बताया है। के और गे का लेंथ बराबर रहेगा, जितना के का है उतना गे का भी रहेगा। और अभी जो आपने मुझे व्हाट्सअप किया उसमें मिस्टेक ये था कि टी के साथ आपने एक स्ट्रोक बनाया था, टी आर, कुछ इस तरीके का आपने बनाया था। निशा जी मैंने आपको आर का जो शेप बताया है कुछ इस तरीके का है, ना कि इस तरीके का। ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स है ना, बाद में जाके एक बड़ा रूप ले लेती है, तो आपको ये मिस्टेक्स नहीं करना है। पहली बात ये गलत है आपका, ठीक। और टी के साथ में जो हे बनता है वो जनरली हे अपवर्ड बनता है। आपने टी हे डाउनवर्ड बनाया था, गलत नहीं बनाया था, ये सही था, आपका डायरेक्शन भी सही था, लेकिन आगे जाने के बाद तो काम आता है ना, वो आता है टी के साथ में हे अपवर्ड काम आता है। इसका एक रूल ये बोलता है, आपको बता देता हूँ। अगर हे आपको साथ में यूज़ करना है तो पहले ये देखिए कि हे के सामने में स्ट्रोक कौन सा है। अगर हे के सामने में स्ट्रोक डाउनवर्ड है, अगर कोई डाउनवर्ड स्ट्रोक है, सपोज एग्जांपल के यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे टी और हे लेता हूँ। अगर हे यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हे यहाँ पे कौन सा यूज़ करना है, तो डिपेंड करता है कि सामने वाले स्ट्रोक कौन सा है। सामने वाले स्ट्रोक अगर डाउनवर्ड है तो वहाँ पे हे आपको अपवर्ड यूज़ करना है, ठीक, अपोजिट यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो टी के साथ आपको कौन सा यूज़ करना है, अपवर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक। वैसे आप क्या करेंगे, सपोज वहाँ पे अगर चे है, एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, अगर चे के साथ में आपको हे का स्ट्रोक बनाना है, इसको दोनों को कंबाइन करना है, ज्वाइन करना सीखना है, तो कैसे करेंगे। अब मैंने आपको अभी एक रूल बताया था, अगर हे के सामने वाला स्ट्रोक डाउनवर्ड है, ये डाउनवर्ड स्ट्रोक है ना, आपको डायरेक्शन हमेशा याद रखना है। अगर चे का स्ट्रोक डाउनवर्ड जा रहा है तो आपको हे कौन सा बना देना है वहाँ पे, ठीक, अपोजिट अपवर्ड बना देना है। ये इसका टेक्निक है, ठीक। हाँ, अब नेक्स्ट जो इमेजेस मेरे को आए थे वो थे, उनका नाम है रोमा सिंह, बक्सर बिहार से। इनका देखिए दोस्तों नोट्स इन्होंने बहुत ही शानदार बनाया है। कोशिश करूँगा कि एक दो वीडियोस के बाद इनके नोट्स आपको मैं रिवील करूँ, डिस्क्लोज करूँ। बहुत अच्छे इन्होंने नोट्स बनाया है, प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस इनको ज़्यादा लाइन की करना है, एक दो लाइन में ही इनको सेटिस्फाइड नहीं होना है, ठीक है। और दोस्तों देखिए लास्ट वीडियो में ना मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए कैसे आप लोग क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको भी मुझे चेक करना होगा। तो क्या है, आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर में शेयर कीजिए कि आप कैसा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि कौन कैसा प्रैक्टिस कर रहा है, किसको और किस टाइप की प्रैक्टिस करना है, क्या मिस्टेक्स हो रही है, वो सारी चीज़ों को मैं रिवील करूँगा, जैसा मैं भी रिवील कर रहा हूँ। ये भी बहुत ज़रूरी पार्ट है हमारे वीडियोज़ का। मेरे को सिर्फ चैप्टर समझाना नहीं है, बल्कि आप लोगों के डाउट्स भी क्लियर करना है, राइट। और हाँ, जैसे आप लोगों ने सिंगल स्ट्रोक से प्रैक्टिस की है, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की प्रैक्टिस करवाया, आप लोगों को रिकॉर्डिंग से प्रैक्टिस करने के लिए बोला है, वैसे ही ठीक वैसे ही आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को टू स्ट्रोक ज्वाइनिंग की भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जो टू स्ट्रोक का जो ज्वाइनिंग प्रैक्टिस होगा, वैसे ही टू स्ट्रोक का भी सेम आपको रिकॉर्डिंग करके प्रैक्टिस करना है। थ्री स्ट्रोक का भी सेम वैसे ही प्रैक्टिस करना है, फोर स्ट्रोक का भी सेम वैसे ही प्रैक्टिस करना है। आपको रिकॉर्डिंग करना ही करना है। पहले तो आप लोग कॉपी में प्रैक्टिस कर लीजिए, देन उसको रिकॉर्ड कीजिए। रिकॉर्डिंग चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करना है रिकॉर्डिंग से। अगर रिकॉर्डिंग से प्रैक्टिस हो जाती है, फ्लुएंसी आ जाती है, अगर आप भूलते नहीं हैं तो समझ जाइए कि अब आपके आगे बढ़ने का समय आ गया है। लगे कि आपको थोड़ा थोड़ा भूल रहे हैं कि और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, वो अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को उसको रिपीट करना ज़रूरी है। और कुछ स्टूडेंट्स ये भी बोलते हैं कि सर कोर्स कब तक पूरा होगा। तो दोस्तों कोर्स तो अभी स्टार्ट हुआ है, कोर्स अभी स्टार्ट हुआ है। अभी आप जैसे छोटे बच्चे अपने घुटने के बल में चलना सीखते हैं ना, है ना, वैसे ही आप अभी चलना सीख रहे हैं। अभी आपको बहुत लंबा सफ़र तय करना है, यूसेन बोल्ट बनना है। तो यूसेन बोल्ट बनने के लिए पहले छोटे बच्चे की तरह चलना तो सीखिए, ठीक है।
और रही बात ज्वाइनिंग की प्रैक्टिस भी रिकॉर्डिंग से करना है, पहले बता दिया मैंने आपको। वीडियोस कंप्लीट दिखा कीजिए, फॉरवर्ड कर करके मत दिखा कीजिए, उससे क्या होगा आपका टॉपिक छूट जाएगा। जो इंपॉर्टेंट लाइंस में बोलता हूँ वो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ना मुझे ये सब बताते भी हैं कि सर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रही हूँ, ऐसा प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं ना हर किसी के कमेंट को जा करके पढ़ता हूँ, जेन्युइन कमेंट रहते हैं, उनके रिप्लाई भी करना ज़रूरी समझता हूँ। तो अब जो मैं नाम बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अब जो मैं लाइन बोलने वाला हूँ, उन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बाकायदा ये बोला है कि सर मैं प्रैक्टिस करता हूँ या करती हूँ, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने प्रैक्टिस नोटबुक के स्क्रीनशॉट मुझे शेयर नहीं किया है और नोटबुक कभी शेयर नहीं किया है, ठीक है। तो उन महानुभावों का या देवी देवियों का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ और कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी बता देता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। रजत सिंह पठानिया हरियाणा से, किरण तिवारी दिल्ली से, तरुण रेड्डी हैदराबाद, विशाल दास वेस्ट बंगाल, शालिनी गुज्जर मेरठ यूपी से, एमडी नाजीज कोलकाता से, विक्की देओल सनी देओल के छोटे भाई जी हैं ये, फगवाड़ा पंजाब से, संतोष कुमार सिमरिया पटना बिहार से, ठीक है। गुलजार खान मुरादाबाद यूपी से, प्रिया गुप्ता भागलपुर बिहार से, नगमा शेख महाराष्ट्र से, सोनिया नूरी दिल्ली, आकाश सिंह इनका भी चाहिए मुझे, और वैभव शुक्ला कानपुर यूपी से। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जैसे कि प्रणब ज्योति शर्मा, अंबिका जोशी, देवा सोनी, काजल कुमारी, राहुल गहलावत, प्रीति, नवीन कुमार, विपेंद्र पाठक, अरुण राठी, ठीक है, निशांत सिंह, आकाश सिंह, ये सभी के मेरे को नोट्स चाहिए। जिनका जिनका मेरे को नाम बोला है, अभी मेरे नाम डिस्क्लोज किया है, रिवील किया है, सभी के नोट्स मुझे मेरे व्हाट्सएप में चाहिए। तो वो क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं वो मुझे पता तो चलना चाहिए। अगर आप लोग स्टार्टिंग से गलत प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, तो बाद में जाने के बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको सीरियसली बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा कि अपना नाम सुनने के बाद आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप लोग शेयर कीजिएगा आप लोग अपने नोट्स, राइट। अब जो मैं आप लोगों को टॉपिक ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोगों को 3 स्ट्रोक का कॉम्बिनेशन बनाना है, राइट। 3 स्ट्रोक का कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है वो आप लोगों को मैं भी बता देता हूँ, टेक्निक कैसे करना है बता देता हूँ। वैसे ही आप लोगों को 3 के करना है, 4 के करना है। 2 स्ट्रोक के आप लोगों को पूरा बनाना है। बनाने के बाद मेरे को बताइएगा कि कैसा बन रहा है कैसा नहीं बन रहा है, ठीक। देखिए, फिलहाल मैं इसको यहाँ से इरेज करता हूँ, स्पेस का कमी है। राजकुमार माला जी, आपका भी व्हाट्सअप आया, अब व्हाट्सअप नहीं आया अभी तक, आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइएगा मुझे, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को ना छोड़ने वाला नहीं हूँ। बाकी यूट्यूब चैनल की तरह आप लोगों को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मुझे आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, बेसिक क्लियर करने हैं। बेसिक क्लियर हो जाएंगे तो आप लोग अच्छे से कर लेंगे, मुझे ज़्यादा मेहनत करने के बारे में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों को भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि मेहनत तो है, लेकिन बेसिक में जितना ज़्यादा मेहनत है ना, एडवांस में आप लोगों को बहुत ईजी जाएगा। जैसे जैसे मैं बताते जाऊँगा बहुत ईजी जाएगा। कोई भी जब मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा, उसको समझाऊँगा, तो आप लोगों के माइंड में वो सीधे घर कर जाएगा। आप लोगों को ज़्यादा माइंड में प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि बेसिक पे ध्यान दीजिए आप लोग। हाँ, देखिए गाइस, 3 स्ट्रोक का आप लोग कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। पी बी टी, पी टी डी, पी डी जे, पी टी डी, पी डी जे, ठीक। पी जे जे, पी पी जे जे, पी टी के, पी के गे, पी गे एफ,
P K F P F V P V it P V it, ठीक। P it D, ठीक है। चाहे तो आप इसको ऐसे कैपिटल में भी लिख सकते हैं, कैसा, इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, P it D, ये भी लिखना सही है। अगर वो स्मॉल लेटर में है तो समझो आपको इथ है, इथ का सेंस करा रहा है, वो बोथ करा रहा है, और अगर वो कैपिटल में मैंने लिख दिया तो वो दी का सेंस करा रहा है, ठीक है। P it S P S Z P इश Z, राइट। इतने में तो मेरे ख्याल से समझदार को आ गया होगा समझ में कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ और क्या मेरा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को बताने का मकसद क्या है। P M N P N इंग, ठीक। फिर P इंग L P इंग L P L R देन P रे वे P वे ये और P वे हे। देखिए फ्रेंड्स, इस कॉन्सेप्ट को बताने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इस कॉम्बिनेशन का बताने का सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद इतना है कि आप लोगों के कोई स्ट्रोक्स छूटने नहीं चाहिए, उसके प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाने चाहिए। और किसी भी तरह का फ्यूचर में कोई स्ट्रोक आया, कुछ वर्ड्स आए, तो वो आप लोगों को वो बनाते बनना चाहिए, छूटना नहीं होना चाहिए, ठीक है, छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। बस यही मकसद है मेरे को आप लोगों को इसको बताने का। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि इसमें सारे स्ट्रोक्स की कॉम्बिनेशन सही हो या फिर इसमें आप लोगों को पूरे के बनाते बन जाए। याद रखिएगा, किसी में अगर आप लोगों को बनाने में दिक्कत हो, जैसे कि एक मेरे को याद आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल के लिए इश है और इसके बाद शायद आप लोग को अगर वाई है, अगर इसका ये दो स्ट्रोक हो गए, 1 और एक 2, अगर आपको इस दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है तो देखिए आप लोगों को पता होगा, ये इश ऐसा बनता है, फिर वाई ऐसा बनता है, ठीक है। ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है। अब आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, अपने माइंड में इमेजिन कीजिए, अगर मैं दोनों को मर्ज करना चाहूँ तो क्या ये मर्ज होगा? दोस्तों नहीं होगा, ये करेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। ये इश फिर ये कुछ इस तरीके से, ये ऐसा बिल्कुल नहीं बनने वाला, या कुछ लोग प्रैक्टिस इस तरीके से करेंगे, ऐसा भी बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके का हरकत मत कीजिएगा, कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे इसमें। वो जब आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे ना, आप लोगों को वो क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो इसका कॉम्बिनेशन नहीं बनना है। तो इस टाइप के आपको बहुत से स्ट्रोक मिलेंगे। आप लोगों को क्या करना है, इस टाइप के जितने भी स्ट्रोक मिलेंगे उसका एक अलग कलेक्शन बना लीजिएगा। वो जब आपको समझ में आ जाएगा ना कि मेरे को कहाँ कहाँ पे कॉम्बिनेशन बनने हैं और फ्यूचर में किस टाइप के स्ट्रोक्स मिलने हैं, वो सारा आपको इसमें से इस कॉन्सेप्ट से पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, जो मैंने आप लोगों को अभी बोर्ड में बताया है, इसके स्ट्रोक बना के देखते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। पहले मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ सभी में। ये मैं लाइन ड्रॉ कर लिया, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया। देखिएगा ध्यान से, ये मैंने बनाया P देन B देन T, ठीक है। PTD कैसे करना है,
P T D, ठीक, P D, सॉरी चे बनता है लाइट, आपको उसको लाइट बनाना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्पेस की कमी की वजह से मैं आपको हर एक स्ट्रोक का ड्रॉ करके नहीं बता पाऊंगा। देखिए अगर इसके आउटलाइन इस आउटलाइन में अगर ओवरटेक कर रही है, ठीक है, तो मैं इसकी आउटलाइन को आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा क्योंकि स्पेस का दिक्कत है। वो बहुत बड़ा मिस्टेक वो नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है बनाना, आप लोग बना लेंगे मुझे पता है। देखिए पी चे जे कैसे बनेगा, ये पी चे और नीचे आ जाएगा तो ये जे चला जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का बनेगा, है ना। अपन क्या करेंगे, चाहे तो इसको आप इरेज कर दीजिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ पहले आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा, पी टी और ये सीधा के। देखिए छोटा सा इसलिए बनाया हूँ क्योंकि वहाँ पे बनाने में दिक्कत हो रहा है। और एग्जांपल देखिए, जैसे कि पी इथ दी है तो ये पी इथ दी, पी इथ एस, पी एस जी, राइट। फिर देखिए पी इश जी, राइट। अब देखिए यहाँ पे पी इंग एल। अब यहाँ पे मैंने आपको एल 2 टाइप के बताया हुआ है। अगर आप यहाँ पे चाहे तो एल डाउनवर्ड भी बना सकते हैं, ये ऐसा भी बना सकते हैं, नीचे भी बना सकते हैं, ठीक है। ये बोथ आर राइट। ये पी एन इंग है, ये देखिए पी एन और ये इंग। अब देखिए इस स्ट्रोक को, इसके स्ट्रोक में यहाँ पे नीचे में बना दे रहा हूँ, राइट। ये देखिए नीचे में ये पी वे और हे डाउनवर्ड ले आइए। देखिए यहाँ पे वे ऑलरेडी अपवर्ड जा रहा है तो आपको अगेन हे के लिए अपवर्ड नहीं बनाना, आपको हे डाउनवर्ड बनाना है। पी वे ये पी एम एन, ठीक है। फिर ये जाएगा आपका पी रे वे, ठीक है। जो जो पॉसिबल बन रहा है, देखिए यहाँ पे पी एफ वी का बना देता हूँ मैं, पी एफ और ये वी, राइट। ये पी जी और ये एम, ये पी एल आर। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन किया है आर यहाँ पे बनेगा, बहुत इजी जाएगा। अगर चाहे तो आप यहाँ पे पी एल रे का भी यूज़ कर सकते हैं। ये बस एक एग्जांपल है, आप लोगों को इसी टेक्निक से बाकी के कॉम्बिनेशन को तैयार करना है, चाहे वो बी के साथ में हो, चाहे वो किसी के भी साथ में हो। अगर आपको चाहिए कि इसका कॉम्बिनेशन का पीडीएफ आपको रिक्वायरमेंट है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किसको किसको रिक्वायरमेंट है, जेन्युइन रिक्वायरमेंट बताइएगा दोस्तों, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए। अगर लगेगा कि इसका पार्ट 3 बनाना है, नहीं आ रहा समझ में, तो हम इसका भी तैयार ज़रूर करेंगे, राइट। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, हमारे चैनल को अगर आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जाके यार सब्सक्राइब करो। लेट क्यों कर रहे हो, जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक यहाँ पे मिल रहे हैं जो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल में मिलना नहीं है, ठीक है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सर्कल में शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और भी ज़रूरतमंद लोगों तक के हमारे इम्पोर्टेंट वीडियोस सारी चीज़ें पहुँच सके, ठीक है। तो नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम।